क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 भारत का भौगोलिक स्वरूप हम वीडियो नंबर 4 देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की वीडियो आप प्लेलिस्ट में है, उसे जाकर आप चेक कर सकते हैं। ये पार्ट 4 की वीडियो है, आप देखेंगे। यहाँ पे हम इस बेसिकली इसमें आइसलैंड के बारे में पढ़ेंगे। जो इंडियन के आइसलैंड है, भारत के द्वीप समूह है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइसलैंड ऑफ इंडिया क्या है जी? आइसलैंड ऑफ इंडिया भारत के द्वीप क्या होता है जी? द्वीप किसे कहते हैं? क्या है जी? द्वीप किसे कहते हैं? ये क्या मान लेंगे, एक पानी सा है, ये उठा हुआ भाग, इसी को क्या कहते हैं? आइसलैंड कहते हैं। अपलिफ्टेड पार्ट क्या है? अपलिफ्टेड, सराउंडेड बाय ऑल साइड ऑफ वाटर क्या होता है? सराउंडेड, ये चारों तरफ से पानी से क्या होना चाहिए? घिरा होना चाहिए। तो वही लिखे हैं, अपलिफ्टेड लैंड इन वाटर एरिया, जलीय भाग में उठा हुआ स्थल को क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। आइसलैंड ऑलवेज सराउंडेड बाय वाटर, पानी द्वारा चारों ओर से क्या होता है? घिरा होता है। एक आइसलैंड जो होता है द्वीप होता है, पानी से चारों तरफ से घिरा होता है, वाटर से सराउंडेड होता है चारों तरफ से। 3 साइड से होगा तो उसे पेनिनसुला कहेंगे, और ये चारों साइड से है, इसे क्या कहेंगे? आइसलैंड कहेंगे। भारत में बेसिकली हम 2 देखेंगे, एक बे ऑफ बंगाल के साइड में नीचे वाले मैप को आप देखते रहेंगे, बे ऑफ बंगाल के नीचे साइड से देखेंगे, एक अरेबियन सी में देखेंगे। ठीक है ना, दोनों 2 देखेंगे। ठीक है ना, अब इसके कितने कितने भाग होते हैं उसके भी बारे में हम लोग देखेंगे। बेसिकली मुख्यतः दो मेजर आइलैंड है। कितने हैं जो इंडिया के रिस्पेक्ट में, पूरा वर्ल्ड का नहीं, वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पे अलग अलग आइसलैंड पाए जाते हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे कि बेसिकली किसके बारे में देखेंगे? इंडिया के रिस्पेक्ट में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अंडमान निकोबार, बेसिकली मेजर आइसलैंड कौन है? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है। ठीक है ना, अंडमान निकोबार ये दोनों यूनियन टेरेटरी है। ये क्या है? दोनों यूनियन टेरेटरी, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना, क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश वो होता है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पावर होता है, शासन व्यवस्था होती है। जैसे वहाँ पे प्रेसिडेंट और राज्यपाल के देख रेख में वहाँ पे कार्य होता है। ठीक है ना, वहाँ पे सीएम नहीं हुआ करते हैं। ठीक है ना, सीएम मुख्यमंत्री वहाँ पे नहीं हुआ करते हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार, पहला आइसलैंड के बारे में हम लोग अंडमान निकोबार के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे ये क्या है? अंडमान निकोबार अभी बताएं, दोनों यूनियन टेरेटरी है, दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। तो यह लिख सकते हैं यहाँ पे, यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? अंडमान निकोबार भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या है? ये बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल, यहीं पे अंडमान निकोबार है, बे ऑफ बंगाल में स्थित है। ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल। अब देखेंगे थोड़ा सा और 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके भी बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे अंडमान, म्यांमार और अंडमान निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? तो कोको चैनल। कौन सा चैनल होता है? कोको चैनल। कौन सा चैनल होता है? म्यांमार और अंडमान को कौन सा अलग करता है जी? कोको चैनल करता है। जबकि इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार को किस करता है? ग्रेट निकोबार। जैसे यहाँ पे जैसे म्यांमार का म्यांमार हो जाएगा, तो ये आप लिख सकते हैं हिंदी वाले स्टूडेंट, कोको का कोको चैनल हो जाएगा। अंडमान निकोबार लिख सकते हैं, यहाँ पे इंडोनेशिया लिख सकते हैं, ग्रेट चैनल लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब ये देखेंगे यहाँ पे सेंसस हुआ। सेंसस मन क्या होती है? जनगणना हुई। कब हुई थी? फर्स्ट जनगणना देखिए 2011 में हुई थी। कब हुई थी? 2011 में जनगणना शुरू हुई थी। जबकि भारत में पहले से जनगणना शुरू हो चुकी थी, 10 आधार पे 10 आधार पे 1883-84 में ही शुरू हो चुकी थी। ठीक है ना, फर्स्ट सेंसस 2011 में हुई थी, प्रथम जनगणना हुई थी। देखिए, और अंडमान और निकोबार को चैप्टर नंबर 1 में ये क्वेश्चन पूछे थे, आप ध्यान से यहाँ से सही कर लेंगे। अंडमान निकोबार को कितने डिग्री चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल करता है अंडमान और निकोबार। ठीक है ना, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है ना, सदा हरे भरे वन यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे पूछा जाएगा अंडमान निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? कौन सी हाईएस्ट पीक है? सैडल पीक है। इसकी हाइट पूछा जाएगा। सैडल हाईएस्ट पीक कौन सी है जी? सैडल पीक है। कौन सी है? सैडल पीक है। यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। तो फर्स्ट सेंसस कब हुआ था? 2011 में हुआ था। प्रथम जनगणना 2011 में हुआ था। अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। यहाँ पे इवर ग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं। हाईएस्ट पीक, जो हाईएस्ट सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जी? हाईएस्ट पीक कौन सी है जी? सैडल पीक है। इसकी हाइट पूछा जाएगा तो 739 मीटर है। क्या है? 739 मीटर। यह
सैडल पीक किस पे स्थित है? नॉर्थ अंडमान पे। किस पे स्थित है? नॉर्थ अंडमान पे स्थित है। ठीक, यहाँ पे देख लेंगे आप पूरा आइसलैंड के बारे में, द्वीप समूह के बारे में हम पूरा बना चुके हैं, इसको बारे में हम आप देख लेंगे यहाँ पे। ठीक, पूरा यहाँ तक ग्रेट निकोबार तक। देखिए ये क्या है? नॉर्थ अंडमान है, यहाँ पे नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान है, साउथ अंडमान है, लिटिल अंडमान है, कार निकोबार है, लिटिल निकोबार है, ग्रेट निकोबार है। ठीक, अब देखेंगे थोड़ा सा एक एक करके देखेंगे। नॉर्थ अंडमान पर, नॉर्थ अंडमान पर अभी बताएं कौन सी है? सैडल पीक है। कितनी हाइट है? 739 मीटर है। ठीक है ना। यहाँ ये क्या है? नारकोंडम ज्वालामुखी पाई जाती है, नारकोंडम वल्केनो पाई जाती है, जो ड्रोमेट है, ड्रोमेट माने प्रसुप्त है, कभी भी फट सकता है। ठीक है ना। एक सुप्त होता है, पूरी तरह से सुप्त, प्रसुप्त मतलब इसकी टाइम पीरियड नहीं है, कभी भी फट सकता है। ठीक है ना। ये क्या होता है? नारकोंडम ज्वालामुखी होते हैं। मिडिल अंडमान पे क्या है? बैरन आइसलैंड है। बैरन आइसलैंड पर एक क्या पाई जाता है? एक्टिव ज्वालामुखी। बैरन द्वीप पर क्या पाया जाता है? एक एक्टिव ज्वालामुखी पाई जाती है। साउथ अंडमान पर क्या है? साउथ अंडमान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ अंडमान पर क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर क्या है? सेलुलर जेल। पोर्ट ब्लेयर पर क्या है? सेलुलर जेल स्थित है, जहाँ पे काले पानी की सजा, किसकी वजह से? काले पानी की सजा दी जाती थी। ठीक है ना। काले पानी की सजा दी जाती थी। हमारे क्रांतिकारियों को जो रिवोल्यूशनरी होते थे वहीं पे काले पानी की सजा दी जाती है। साउथ अंडमान और लिटिल निकोबार कौन अलग करता है? कौन पासेस से अलग है इन दोनों के बीच में? कौन सा है? दक्कन पासेस। क्या है? दक्कन पासेस। ठीक है ना। यहाँ पे लिटिल अंडमान और कार निकोबार को कितना अलग करता है? यहाँ पे इसके में अंडमान में देख लेंगे, अंडमान का लिटिल निकोबार और ये क्या है? कार निकोबार को कौन सा अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। तो वहीं पे लिखे हैं, पूरा सा सेपरेट करके लिखे हैं। लिटिल अंडमान और क्या है? कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल क्या करता है? अलग करता है। यहाँ पे लिटिल निकोबार पे जो एक प्रकार की जो सैम्पेन जनजाति होती है, सैम्पेन ट्राइब्स होती है, क्या होती है? सैम्पेन ट्राइब्स होती है, जो क्या करती है? सैम्पेन ट्राइब्स की स्पेलिंग गलती है, ट्राइब्स होती है, जो क्या होती है? सैम्पेन जनजातियाँ होती है। सैम्पेन जनजातियाँ क्या करती है? मेन ईटर्स है। क्या है? मेन ईटर है। मेन ईटर ट्राइब्स है। ठीक है ना। ट्राइब्स है। मेन ईटर क्या है? ट्राइब्स है, जो क्या करती है? नरभक्षी है। क्या है? नरभक्षी जनजाति है। नरभक्षी जनजाति मतलब ये सैम्पेन जनजाति आदमी को खा जाती है। ठीक है ना। नर को, मनुष्यों को खाने वाली जनजाति है। और ये देखेंगे ग्रेट निकोबार। क्या है? ग्रेट निकोबार पर साउदर्न मोस्ट पॉइंट है ऑफ इंडिया। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। जब 2004 में सुनामी आई, तो ये क्या हो गया? सबमर्ज हो गया, उसी में क्या हो गया? डूब गया है। ठीक है ना। इंदिरा पॉइंट। ठीक, अभी देखेंगे, अब इसमें देखेंगे। अब तो हो गया अंडमान निकोबार के बारे में हो गया। अब देखेंगे लक्षद्वीप के बारे में। किस पे देखेंगे? लक्षद्वीप के। लोकेटेड इन अरेबियन सी। क्या है? लक्षद्वीप के बारे में देखेंगे। किस में स्थित है? लोकेटेड इन अरेबियन सी, अरब सागर में स्थित है। क्या है? अरब सागर में स्थित है। पार्ट ऑफ पेनिनसुला इंडिया। क्या है? प्रायद्वीपीय भारत का क्या एक हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भारत का क्या है? एक हिस्सा है। ये स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी, अभी हम क्वेश्चन में बताए थे, ये दोनों अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों क्या है? यूनियन टेरिटरी है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन व्यवस्था चलता है। इनमें यहाँ पे पूरा तरह से राष्ट्रपति और राज्यपाल होते हैं। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी एरिया पूछा जाएगा तो कितना बताएंगे? 38 किलोमीटर। कितना बताएंगे जी? 38 किलोमीटर तक एरिया बताएंगे। ये फॉर्मेड बाय द कोरल स्केलेटन। क्या होता है? कोरल एक प्रकार के एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जलीय जीव होते हैं, जो जिसे ये मूंगा होते हैं, जो कैल्शियम परवाल भित्ति, जो परवाल से नाम से जाना जाता है कोरल को, जो किससे बने होते हैं? कैल्शियम कार्ब। इसके जो हड्डियाँ होती है, ये ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहते, बहुत थोड़े समय से जीवित रहते हैं। और बहुत सारी मतलब इसकी जनसंख्या सबसे मतलब ज़्यादा होती है, एक ही जगह पर बहुत सारे जनसंख्या पाई जाती है। तो जो मरते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म जो मर जाते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट से हार्ड सरफेस होती है, तो छोड़ते जाते एक इलाके में देखते हैं तो वहाँ पे अपलिफ्ट पानी से उठ आ जा है, समुद्र में पानी से उठ आता है। ये गर्म
गर्म जलवायु टाइप के रहते हैं, ठीक, हल्का गर्म हल्का ठंडा, वहीं पे ये उगते हैं, ठीक है ना। अब ये देखेंगे, ये लकटिवा कटक, ये क्या है, लकटिवा कटक है। इसी पे यहाँ पे कोरल आते गए आते गए आते गए और ये पानी से उठला हुआ भाग बन गया, और जिससे क्या बन गया, एक हम लोगों का क्या बन गया, आइसलैंड बना, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, लक्षद्वीप के। ये पानी भरा हुआ है, ये लकटिवा कटक है, ठीक है ना। कटक जो समुद्र में ये कटक होते हैं, ये समुद्र में है, इसी पे आकर कोरल रहने लगे, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए थे, और यहाँ पे ये सब क्या बन गया है, यहाँ पे एक आइसलैंड बन गया। सिचुएटेड आप लकडिवा रीज क्या होता है, लकडिवा कटक पर स्थित होते हैं, सिचुएटेड एंड लकडिवा कटक में होते हैं। नोट एक बार वो भी बताए थे, नोट क्या है, कोरल क्या है, प्रवाल क्या है, एक प्रकार की क्या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जलीय जीव होते हैं, और क्या होते हैं, ये किस फाइलम को बिलोंग करते हैं, किस संघ को बिलोंग करते हैं, फाइलम को बिलोंग करते हैं, सेलेंट्रेडा संघ होता है, कौन सा होता है, सेलेंट्रेडा संघ होता है, सेलेंट्रेडा संघ से बिलोंग करते हैं। ये हमेशा क्या करते हैं, स्रावित किसको करते हैं जी, कैल्शियम कार्बोनेट को करते हैं। इसकी लक्षद्वीप की कैपिटल कौन सी है, कावारती, क्या है, स्रावित करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन इसकी राजधानी पूछा जाएगा तो राजधानी कौन सी है, इसकी राजधानी है कावारती, क्या है, कावारती। लार्जेस्ट आइलैंड का है, लार्जेस्ट आइलैंड, जो लक्षद्वीप का लार्जेस्ट सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, एंड्रोथ, क्या है, एंड्रोथ, कौन सा है, एंड्रोथ, ANDROTH, क्या होता है, एंड्रोथ होता है। टोटल आइसलैंड कितने होते हैं, 36, क्या होते हैं, 36, टोटल आइसलैंड कितने हैं, 36 है। इनहेबिटेड आइसलैंड क्या है, इनहेबिटेड, मानव रहने वाले द्वीप कितने हैं, 10 हैं, क्या है, 10 मानव। यहाँ पे ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट एनिमल ज़्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे बहुत से लोग जानते नहीं है, क्योंकि यहाँ पर और भी जैसे अंडमान निकोबार में पड़े सैंपेन जनजाति होती है, इधर भी क्या होती है, कुछ ट्राइब्स ही रहते हैं, तो इसमें जानना थोड़ा कठिन होता है।